तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने भाग एक में देखा कि किस तरह टूनी चिड़िया दवाओं से छिड़का हुआ चावल खा लेती है, जिसकी वजह से चिड़िया के दिमाग पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और वह अजीब सा व्यवहार करने लगती है। अब कहानी में आगे। जब यह बात जंगल के सारे पक्षियों को पता चलती है, सारे पक्षी यह बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। मिट्ठू और कबूतर, ऐसा लगता है चिड़िया को कुछ हो गया है। वह जरा सी बात पर पक्षियों को मारने लग जाती है। गौरी, मुझसे झूठ मत बोलो, बेवजह तो तुम मारती हो छोटे पक्षियों को और बोलती हो कि चिड़िया मारती है। अरे मिट्ठू तोता, हम सच बोल रहे हैं। मैंने चिड़िया का जरा सा आम क्या खा लिया, उसने मार मार के मेरा थोबड़ा बिगाड़ दिया। बड़ी मुश्किल से मैं उसके पंजों से छूट के भाग पाया हूँ, नहीं तो वह मेरी जान ही ले लेती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने अभी तक इस कहानी को लाइक नहीं किया? कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि कहानी में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और मैंने तो कुछ नहीं किया था। मैंने तो चिड़िया से थोड़ा सा भोजन मांगने गई थी। चिड़िया ने मेरी जमकर पिटाई कर दी। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब तुम चिड़िया का भोजन छीन के भागोगे तो वह तुम्हें मारेगी ही ना। क्या तुम्हारी आरती उतारेगी? तुम किसी का भोजन छीन के भागोगे तो तुम्हें कौन छोड़ेगा? मिट्ठू और कबूतर, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मुझे पक्का यकीन है चिड़िया को कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। जब वह तुम दोनों को भी मार लगाएगी, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। चलो कालू जी, चलते हैं हम यहाँ से। हम तो उस चिड़िया से अब दूर ही रहा करेंगे। इस तरह कहकर कालू कौवा और गौरी कवि भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर चिड़िया भी आ जाती है। मिट्ठू तोता नदी के पास खड़ा था। तभी चिड़िया पीछे से आकर मिट्ठू तोते को नदी में धक्का दे देती है और मिट्ठू तोता नदी में गिर जाता है। बहुत मजा आया। मिट्ठू तोता नदी में गिर गया। मुझे तो बहुत मजा आया। चिड़िया बहन, आपने यह क्या किया? मुझे ठंडे ठंडे पानी में गिरा दिया और आप बोलते हो कि मुझे मजा आया। आप तो पहले ऐसे नहीं थी। हाँ टूनी चिड़िया, तुम तो ऐसे पहले कभी भी ना किया करती थी। यह काम तो केवल शरारती कौवे किया करते थे। अब तुमने भी शुरू कर दिया। कौवे? वो कौवे कहाँ है? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी उन कौवों को। कहाँ है वह कौवा? मेरा मीठा आम का फल खा गया। कहाँ है वह कौवा? कहाँ है? मैं उसे अभी मजा चखाऊंगी। इस तरह कहकर टूनी चिड़िया गौरी कवि और कालू कौवे को ढूंढने के लिए चली जाती है। कबूतर और मिट्ठू तो इस तरह की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। मिट्ठू, शायद कालू कौवा और गौरी कवि सच ही बोल रहे थे। चिड़िया का बर्ताव पहले से बहुत ज्यादा बेकार हो गया है। हाँ चलो कबूतर, हम उनको ऐसे ही बात करते हैं। चिड़िया बहुत बेकार हो गई है। हाँ चलो कबूतर, हम उन कौवे से ही बात करेंगे। चिड़िया बहुत ही बेकार हो गई है। मिट्ठू और कबूतर कालू कौवे से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। वह दोनों अपने घर के बाहर बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी चिड़िया भी वहाँ पर पहुँच जाती है। मिल गए मुझे वह कालू कौवे। अभी इनको बताती हूँ मैं। इनको अभी बताती हूँ। मेरा आम, हाँ, मेरा आम का फल छीन के भागा था यह काला कौवा। चिड़िया पास में ही पड़ी एक लाठी उठाती है और कालू कौवे को एकदम से पीटने लगती है। गौरी कवि तो दूर खड़ी थी। जालिम चिड़िया आ गई। चिड़िया आ गई। कोई बचाओ मेरे कालू जी को, बचाओ इस जालिम चिड़िया से। अरे काली कवि,
तू फालतू में क्यों चिल्लाती है? रुक, अभी मैं तुझे बताती हूँ। मैंने तो बस इसको ही मारा, अब तेरा नंबर है। इस तरह कहकर टूनी चिड़िया कालू कौवे को छोड़ देती है और वह गौरी कौवे की पिटाई करने लगती है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चिल्लाऊंगा, नहीं तो चिड़िया गौरी को छोड़कर मुझे पीटने लगेगी। मैं चुप ही रहूंगा, मैं चुप रहूंगा। इस तरह टूनी चिड़िया गौरी कौवे को काफी देर पीटती है और उसकी पिटाई करने के बाद वह वहां से चली जाती है। गौरी कौवी हरिया काका के खेत में बैठकर चावल खा रही थी। तभी हरिया काका अपने खेत में आकर गौरी कौवी से बोलते हैं, अरे गौरी, मैं तुमसे एक बात बताना भूल गया। तुम अपने सभी जंगल के पक्षियों से बता देना कि इस चावल के खेत में मैंने कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया है, इसलिए तुम जंगल के सभी पक्षियों को यह बात बता देना। ठीक है हरिया चाचा जी, मैं सबको यह बात बता दूंगी। इस तरह की बात कहने के बाद वह किसान अपने खेत का काम खत्म करके अपने घर के लिए निकल जाता है। गौरी कौवी भी वापस अपने जंगल की तरफ लौट रही थी। रास्ते में उसे टूनी चिड़िया मिल जाती है। गौरी बहन, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं कब से भोजन की तलाश में हूँ। क्या आप जिस तरफ से आ रही हैं उधर मुझे भोजन मिल सकता है? हाँ चिड़िया, मिल सकता है। मैं भी किसान के खेत से चावल खाकर आई हूँ। तुम भी वहाँ पर जाओ और किसान के खेत में से चावल खा लेना। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यह बात बताने के लिए। अब मैं चलती हूँ और भोजन करके आती हूँ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इस तरह कहकर टूनी चिड़िया आगे की तरफ निकल पड़ती है। आज तो मैं बहुत अच्छा काम की हूँ। जाओ चिड़िया जाओ और वहाँ पर दवाओं वाली छिड़काव वाला चावल खाओ, अब आएगा मजा। इस तरह कहने के बाद गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। उधर दूसरी तरफ टूनी चिड़िया उस किसान के खेत में चावल के पास पहुँच जाती है और चावल खाने लगती है। वह चिड़िया किसान के खेत से पेट भर चावल खाती है। अरे, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? चावल खाने के बाद मुझे चक्कर जैसा क्यों महसूस हो रहा है? मैं आज 2 दिन से भोजन नहीं की हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिनों की भोजन ना करने की वजह से और इतनी दूर से चलकर आने की वजह से मुझे चक्कर महसूस हो रहा है। उसे यह भी नहीं पता था कि उसने जो चावल खाए उसमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हुआ है, जिसकी वजह से उसे चक्कर जैसा महसूस हो रहा है। टूनी चिड़िया किसान के खेत से चावल खाने के बाद चिड़िया अपने घर को चल देती है। तभी रास्ते में उसे चक्कर आता है और वह नीचे जमीन पर गिर जाती है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही रात हो जाती है। जब चिड़िया की आंख शाम को खुलती है, फिर वह अपने जंगल की तरफ तुरंत ही वहां से चल देती है। अरे, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे। ऐसा करती हूँ, मैं चिड़िया के घर चलती हूँ। चिड़िया के पास कोई ना कोई बढ़िया स्वादिष्ट भोजन होगा। मैं उस चिड़िया से भोजन मांग के खा लूंगी। और वैसे भी चिड़िया तो बहुत ही भोली और मासूम है। वह तो बहुत ही आसानी से हमें भोजन दे देती है। इस तरह कहने के बाद गौरी कौवी चिड़िया के घर की तरफ चल देती है और चिड़िया के घर पहुंचने के बाद वह चिड़िया से बोलती है, अरे टूनी चिड़िया, भूख से मुझे बहुत जोरों से चक्कर आ रहे हैं। हाँ चिड़िया, मुझे जोरों से चक्कर आ रहे हैं। ऐसा करो, तुम मुझे कुछ खाने को दे दो।
कहीं मैं भूख से यहीं पर चक्कर से गिर ना जाऊं। कोई मीठा फल हो तो मुझे वही दे दो। चिड़िया, मुझे मीठा फल ही दे दो। चिड़िया एकदम चुपचाप खड़ी होती है और तभी चिड़िया थोड़ा सा आगे बढ़कर गौरी कवि के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है। अरे टूनी चिड़िया, तुमने यहाँ क्या किया? भोजन देने के बजाय तुमने मेरा गाल लाल कर दिया। मैंने तुमसे फल, हाँ, एक मीठा फल ही तो मांगा था, उसके बजाय तुमने मेरा गाल लाल कर दिया। हो गौरी की बच्ची, झूठ बोलना बंद कर। अभी तुझ में बहुत जान है, तू ऐसे नहीं मर सकती। तुझे जंगल के 5 पक्षी मिलकर मारेंगे, तभी तू नहीं मरेगी। अब भाग जा यहाँ से, वरना मैं तुझे और मारूंगी। आज गौरी कवि को डर का एहसास हुआ था। चिड़िया का इस तरह का भयानक रूप देखकर गौरी कवि तो चकबका जाती है और वह चुपचाप खड़ी रहती है। फिर वह गौरी कवि चुपचाप अपने घर निकल जाती है। घर पहुंचने के बाद उसका पति कालू कौवा गौरी कवि से बोलता है, अरे गौरी, तुम किससे पिट कर आई हो? तुम्हारा गाल तो लाल लाल टमाटर के जैसे दिख रहा है। किसने की? हाँ, तुम्हारी पिटाई किसने की? कहीं चीलों ने फिर तुम्हें मारा क्या? नहीं नहीं कालू जी, चील की लड़ाई तो समझ में आती है, पर उस छोटी कमजोर चिड़िया ने मेरी पिटाई कर दी कालू जी। उसने मुझे बहुत जोरों का थप्पड़ मारा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था कालू जी, मैं ऐसे ही खड़ी थी और उसने मुझे बहुत जोरों का थप्पड़ मारा। मेरा गाल तो लाल हो गया। सच सच बताओ गौरी, किससे पिट कर आई हो तुम? कालू, तुम्हें मेरी बातों का विश्वास नहीं तो तुम खुद जाकर उस चिड़िया के पास देख लो। देख लेना, बिना गलती के, बिना वजह के वह तुम्हारी पिटाई कैसे करेगी। तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं। इस तरह कहने के बाद कालू कौवा और गौरी कवि दोनों चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। चिड़िया नदी के किनारे बैठी आम का फल खा रही थी। गौरी, अब तुम देखना मैं कैसे उस चिड़िया का मीठा आम का फल खाकर आता हूँ। हर बार की तरह वह कमजोर चिड़िया रोने और चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं करेगी। इस तरह कहने के बाद कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है और वह उससे आम का फल छीनकर खाने लगता है और वह धीरे धीरे चिड़िया का पूरा आम खा लेता है। यह सब देखकर चिड़िया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दुष्ट गंदी चोंच वाले काले कौवे, तूने मेरा आम का फल खा लिया। तू मेरा आम का फल अभी वापस कर दे। इस तरह कहने के बाद टूनी चिड़िया बहुत ही गुस्से में कालू कौवे की जमकर पिटाई करती है। टूनी चिड़िया कालू कौवे का पूरा मुंह पीट पीट कर लाल कर देती है। कालू कौवा तो बड़ी मुश्किल से चिड़िया से अपनी जान बचाकर भागा। बहुत नवाब समझते थे ना अपने आप को। आगे आगे पीटकर चिड़िया से, उस कमजोर चिड़िया से आ गए ना मार खाकर। सच बोल रही थी तो मेरी बात का विश्वास नहीं था, अब हो गया ना विश्वास। हाँ हाँ गौरी, तू सही कहती थी, मैंने ही तेरी बात नहीं मानी। उस चिड़िया ने मुझे बहुत पीटा। मैं तो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का भाग 2 हम कल अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर हमें